वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कॉन्वेंशनल लोगों का जो एब्रीविएशन है वो पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करता हूँ। ए थ्री मतलब क्या हुआ? एम मीटर फॉर ट्रैक्शन मोटर 3। ट्रैक्शन मोटर 3 में जो एम मीटर लगा हुआ रहता है तो उसको बोलता है ए3। ठीक है, ये क्या रहता है? एक कैब 1 में LPDX में रहता है। ए4 हो गया एम मीटर फॉर ट्रैक्शन मोटर 4। ट्रैक्शन मोटर 4 के साथ जो एम मीटर लगा हुआ रहेगा उसको ए4 बोलेगा। ये भी कैब 2 में LPDX में रहेगा। आर नो क्या हो गया? आर एक कन्वर्टर है। ठीक है, आर क्या करता है? सिंगल फेज को 3 फेज बनाता है। ये कहाँ रहता है? मोटो चेस्ट नंबर 2 में रहता है। ATFEX ये क्या है ना, ब्रेकिंग, जब इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग लेते हैं तो तब ये ट्रांसफार्मर यूज़ में आता है, तो इसको क्या बोलता है? ट्रांसफार्मर फॉर ब्रेकिंग एक्साइटेशन। ये नॉर्मली ATFEX ये तो HT1 में रहेगा, बट मॉडिफाई में ये HT3 में भी रहेगा। BA बॉक्स क्या हो गया? बैटरी बॉक्स। ये नॉर्मली लोगों का अंडर फ्रेम में रहता है दोनों तरफ। कॉन्वेंशनल लोगों में 4 बैटरी बॉक्स रहता है, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2। यहाँ पे लिखा है बोथ साइड ऑफ द अंडर फ्रेम। BL क्या हो गया? बॉक्स लेवर स्विच, कैब में रहता है LPDX में। BLCP कंप्रेसर का स्विच है। BLCP मतलब ये ऑटोमेटिक वाला हो गया, और BLCPD कंप्रेसर स्विच डायरेक्ट, दोनों क्या होगा? LPDX में रहेगा। BLDJ क्लोजिंग स्विच, ये LPDX में रहेगा। BLLF वाइट मार्कर लाइट, ये LPDX में रहेगा। BLLM कंपार्टमेंट लाइट का ये स्विच है। BLPRD PR मतलब हेडलाइट हो गया। ठीक है, हेडलाइट ये डिम करने के लिए, हेडलाइट डिम स्विच। एंड BLPRF PR मतलब हेडलाइट, F मतलब फ्रंट हेडलाइट स्विच। BLPRR PR मतलब हेडलाइट, R मतलब रियर हेडलाइट स्विच को बोलता है BLPRR। BLRA मतलब हो गया हीटर का। ठीक है, हीटर का जो स्विच है कैब हीटर का, वो BLRA। BLRDJ रीसेटिंग स्विच। ये सब BL स्विच जो है ना, ये BL स्विच सब कैब लोको पायलट डेस्क में रहेगा। BLSN न्यूट्रल सेक्शन स्विच। मल्टी लोको जब ऑपरेशन होता है, 2-3 लोको एक साथ जुड़ के हम लोग चलाता है, तब रियर वाला लोगों का पेंटो लोअर करने के लिए ये BLSN स्विच को ऑपरेट करता है। BLSN ऑन करने से रियर लोगों का पेंटोग्राफ डाउन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सेक्शन में लोअर करना पड़ता है, इसीलिए न्यूट्रल सेक्शन स्विच बोलता है BLSN। ये भी LPDX में रहेगा। BLBMT रिमोट ब्लोअर स्विच, क्योंकि जो ब्लोअर मोटर रहता है MBMT1 MBMT2 एंड MBRH उसको ऑपरेट करता है LPDX से, तो ये रिमोट कंट्रोल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ZLF क्या हो गया? मार्कर लाइट और रेड मार्कर लाइट का स्विच है। BP1 DJ पुश बटन स्विच फॉर DJ ओपनिंग। ये BP1 DJ कहाँ पे रहेगा? रिले पैनल में रहेगा। और BP2 DJ पुश बटन स्विच फॉर DJ क्लोजिंग। BP1 DJ दबाने से क्या होगा? DJ ओपन हो जाएगा, और BP2 दबाने से DJ क्लोज हो जाएगा। दोनों ही रिले पैनल में रहता है। BP मतलब पुश बटन हो गया। BL मतलब लीवर स्विच हो गया। ठीक है, वो अलग अलग है। BPP पुश बटन स्विच फॉर GR प्रोग्रेशन। जब मास्टर कंट्रोलर MP खराब हो जाता है तो ये पुश बटन रहता है लोको पायलट डेस्क में। ये BPP दबाने से क्या होगा? नॉच बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगा। और BPR दबाने से रिग्रेस होगा, नॉच घटेगा। तो पुश बटन स्विच फॉर GR रिग्रेशन LPDX में रहेगा। BB क्या हो गया? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स ऑफ होम स्विच, कॉरिडोर नंबर 1 में रहता है। ठीक है, कैब 1 ALP का कैब 1 जो मास्टर बैठता है लोको पायलट, उसके पीछे का साइड बोलता है कॉरिडोर नंबर 1। ठीक है। BPT पुश बटन स्विच फॉर टेस्टिंग सिग्नलिंग लैम्प। BPT सिग्नलिंग लैम्प में 2 लैम्प रहता है, LSRSI एंड LSP। वो दोनों को चेक करने के लिए ये BPT दबाना होता है। और नॉर्मली LSRSI कब जलता है? LSRSI RSI ब्लॉक में कोई खराबी हो जाता है तब LSRSI जलता है। एंड LSP जलता है कब? जब व्हील स्लिप होता है। तो वो दोनों ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए ये BPT को दबाना होता है। और BPT दबाने से वो दोनों लैम्प जलेगा।
तो आप देखिए C101 क्या है, एक कॉन्टेक्टर है। C मतलब कॉन्टेक्टर हो गया, किसका कॉन्टेक्टर ना, मेन कंप्रेसर 1 नंबर जो कंप्रेसर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर पैनल में रहेगा। C102 कंप्रेसर नंबर 2 उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। C103 कंप्रेसर नंबर 3 उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। C104 नहीं रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। C103 के बाद C105 क्या होगा, जो ब्लोअर मोटर है MBMT1 उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये ब्लोअर मोटर क्या करता है, ये ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 3 को ठंडा करता है। एंड C106 देखिए MBMT2, ये ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करता है MBMT2, तो उसका कॉन्टेक्टर है C106। ये क्या रहता है, कहाँ पे, कॉन्टेक्टर पैनल में रहता है, ठीक है। C107 देखिए, C107 हो गया MBRH का। MBRH क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है उसको कूल करने के लिए ये ब्लोअर मोटर दिया रहता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है C107। C118 आर्नो को स्टार्टिंग पेज देने के लिए जो कॉन्टेक्टर यूज़ करता है वो C118 है, ठीक है। आर्नो क्या है, पहले ही बोला, आर्नो सिंगल फेज लेके वो 3 फेज कर कन्वर्ट करता है, तो वही सिंगल फेज के स्प्लिट फेज करके C118 से ही देता है, इसीलिए ये कॉन्टेक्टर यूज़ करता है। ये C118 कहाँ पे रहता है, मोटर चेस्ट नंबर 2 में रहता है, ठीक है। C145 क्या हो गया, ब्रेकिंग एक्साइटेशन कॉन्टेक्टर, HT3 BA3 पैनल और BA4 पैनल में रहता है। CAA डबल C का मतलब क्या हुआ, ये सिंगल C मतलब कॉन्टेक्टर हो गया, डबल C रहेगा तो ये फ्यूज है, ठीक है। CCA मतलब हो गया फ्यूज फॉर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट, वो स्विच पैनल में रहेगा। CCBA हो गया क्या, फ्यूज फॉर लोको कंट्रोलिंग सर्किट एंड BA मतलब बैटरी का एक फ्यूज है। BA मतलब बैटरी, स्विच पैनल में रहेगा। एडिशनल CCBA, सिर्फ एडिशनल CCBA ए फ्यूज स्विच पैनल में नहीं रहेगा, ये बैटरी बॉक्स नंबर 1 में रहेगा, ठीक है। लोगों का अंडर फ्रेम में जो बैटरी बॉक्स रहेगा उसमें रहेगा ये। फ्यूज फॉर बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल केबल प्रोटेक्शन करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को प्रोटेक्ट करता है, एडिशनल CCBA। CCDJ क्या हो गया, फ्यूज फॉर Q45 C118 EFDJ MTDJ ब्रांच को प्रोटेक्ट करता है CCDJ, ठीक है, ये भी स्विच पैनल में रहेगा। CCLC फ्यूज फॉर कैब लाइटिंग, CCLF फ्यूज फॉर मार्कर लाइट, 2 रहता है इसीलिए 1, 2 दिया रहता है। CCLS फ्यूज फॉर सिग्नलिंग सर्किट QRS एक्सेट्रा। CCPT का बहुत जगह में यूज़ है, तो फ्यूज फॉर पेंटो सर्किट DJ रिवर्सर एक्सेट्रा। CCRA मतलब क्या होगा, कैब हीटर, ठीक है, तो उसका फ्यूज है CCRA, 2 कैब में 2 एक करके 2 हीटर है, इसीलिए CCRA 1, 2 लिखा है। CCVT फ्यूज फॉर TFVT एंड कैब वैन के लिए ये हो गया। अब देखिए CGR 1, 2, 3, CGR मतलब क्या हुआ, ये C मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्टर, तो ये टैप चेंजर व ग्रेजुएटर का कैम कॉन्टेक्टर है, ठीक है। CGR 1, 2, 3 3 कॉन्टेक्टर है, एक कैम कॉन्टेक्टर किसका ना, ग्रेजुएटर व टैप चेंजर का। CHBA बैटरी का चार्जर हो गया। CP 1, 2, 3 मेन कंप्रेसर हो गया। सब कहाँ रहता है, कंप्रेसर कहाँ रहता है, तीनों कंप्रेसर रहता है मोटर चेस्ट नंबर 1 में, और CGR 1, 2, 3 रहता है HT2 कंपर में, एंड CHBA रहता है कहाँ पे ना, मोटर चेस्ट नंबर 2 में। आर्नो लोको में CHBA रहेगा कहाँ पे, मोटर चेस्ट नंबर 2 में, बट स्टैटिक कन्वर्टर लोको में कहाँ पे रहेगा, SIB के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए CPA क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी कंप्रेसर, ठीक है। पहले लोगों को एनर्जाइज करने के टाइम न्यूमेटिक प्रेशर हम लोग बैटरी से बेबी कंप्रेसर के चला के बिल्डअप करता है, तो ये CPA हो गया ऑक्सिलरी कंप्रेसर। ये मशीन मोटर चेस्ट नंबर 1 एंड मोटर चेस्ट नंबर 2 दोनों में नॉन मॉडिफाइड पे मोटर चेस्ट नंबर 1 में रहेगा, मॉडिफाइड होगा तो 2 में रहेगा। अब देखिए CTF 1, 2, 3 ये ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग चेंज ओवर स्विच, तो हम लोग जब ट्रैक्शन में लेंगे तो ये CTF 1, 2, 3 कहाँ पे रहेगा, वो ऊपर रहेगा इसका हैंडल,
NCTF 1 to 3 का ब्रेकिंग के साइड ये हैंडल नीचे रहेगा, ठीक है। डीजे हो गया क्या, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। डीजे कहाँ रहता है, लोको रूम में रहता है। EEC हो गया, सॉरी EEC नहीं, ECC हो गया। ECC हो गया क्या, फ्यूज टेस्टर के। ये स्विच पैनल में एक होल्डर रहेगा, ठीक है। तो उसमें फ्यूज को चेक करने के लिए उस फ्यूज वहाँ पे लगाने से एक EEC बोल के होगा, वो फ्यूज टेस्ट करेगा। वो टेस्ट करने से LECC जलेगा, ठीक है। तो LECC जलने से वो फ्यूज ठीक है, और LECC नहीं जलेगा ECC में फ्यूज लगाने से, तो वो फ्यूज खराब है। EFDJ, इलेक्ट्रोवाल्व फॉर क्लोजिंग ऑफ द हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये डीजे असेंबली में HT2 में रहता है। ET1 हो गया क्या ना, सर्ज अरेस्टर ऑफ लोको इक्विपमेंट में रहता है, लोको रूम में रहता है। ET2 सर्ज अरेस्टर फॉर मेन ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखिए EVPHGR। EV मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोवाल्व। PHGR, PH मतलब हो गया पंप, एंड GR हो गया ग्रेजुएटर। तो GR का जो ऑयल पंप है उसका इलेक्ट्रोवाल्व हो गया EPPHGR। ये HT2 में रहता है। FL मतलब फ्लैशर लाइट, FLCU फ्लैशर लाइट कंट्रोल यूनिट, ये बहुत कैब में रहता है, ठीक है। GR मतलब हो गया टैप चेंजर बट ग्रेजुएटर। HBA बैटरी का आइसोलेशन स्विच है। HBA का ऑन करने से क्या होगा, बैटरी वोल्टेज जुबा प्रेस करने से दिखाएगा, ठीक है। इसका 2 पोजीशन है HBA का, 0 और 1, स्विच पैनल में रहता है कैब 2 में। HCP क्या हो गया, कंप्रेसर का सिलेक्टर स्विच है। HCP का 8 पोजीशन होता है। तो जिस कंप्रेसर को चलाना होता है जिस हिसाब से वो स्विच का पोजीशन रखना चाहिए, ठीक है। HOBA इसको बोलता है होबा चेंज ओवर स्विच फॉर बैटरी नेगेटिव अर्थिंग। स्विच पैनल में रहेगा, नेगेटिव अर्थिंग सब मिला हुआ रहता है होबा को। तो कोई भी ट्रबल शूटिंग देखिए तो फ्यूज मेल्ट हो जा रहा है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, होबा को ऑफ करिए। उसके बाद देखिए एक बार ट्राई करके होबा को ऑफ करके, ठीक है। तो होबा क्या होगा, बैटरी नेगेटिव अर्थिंग का चेंज ओवर स्विच। HOM लोको का ग्राउंडिंग स्विच है। HPH MPH को प्रोग्राम स्विच है। MPH क्या है, MPH और ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है उसको सर्कुलेट करता है MPH। तो MPH का आइसोलेशन स्विच व कंट्रोलिंग स्विच हो गया HPH। HPT1 एंड HPT2। HPT1 और लोको का रूप में जो पेंटोग्राफ रहता है, उसके बाद वो लोको रूप को पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए अर्थिंग रूप बार दिया रहता है, उसको बोलते हैं HPT1। पेंटोग्राफ 1 के साथ रहता है HPT1, एंड HPT2 रहेगा पेंटोग्राफ 2 के साथ, दोनों ही क्या रहेगा लोको रूप में। HQOA क्या है, रिले है। Q मतलब रिले हो गया, क्या है रिले ना, ऑक्सिलरी। HQOA यहाँ पे Q मतलब क्या हो गया, ये रिले। QOA क्या है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है। तो उसको बाईपास करने के लिए क्या है, आइसोलेट करने के लिए HQOA स्विच पैनल में रहेगा। HMCS ये TM आइसोलेशन स्विच। ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 के लिए HMCS 1 एंड 4 5 6 के लिए HMCS 2, ये भी स्विच पैनल में रहेगा। उसके बाद देखिए HQCVAR। तो QCVR है, तो QCVR को बाईपास करने के लिए QCVR क्या है, आर्नो को स्टार्टिंग फेज में जब QCVR क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है QCVR। तो QCVR का बाईपासिंग स्विच है HQCVR, ये स्विच पैनल में रहता है। उसके बाद देखिए HQOP1। QOP क्या है, ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है, और HQOP1 को आइसोलेट करने के लिए ये स्विच दिया रहता है। तो QOP2 हो गया क्या, ट्रैक्शन पावर सर्किट का आइसोलेट। ये ट्रैक्शन मेनली ये QOP1 ट्रैक्शन बॉगी 1 एंड QOP2 ट्रैक्शन बॉगी 2 का, ठीक है। 1 का आइसोलेट करने के लिए HQOP1 एंड QOP2 का आइसोलेट करने के लिए HT1 BA1 पैनल, HT3 BA2 पैनल में रहता है। HBMT 1 एंड 2। HBMT क्या हुआ, ब्लोअर मोटर जो है MBMT 1 एंड MBMT 2 उसका स्विच हो गया।
HVRH जो MVRH जो ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करता है, तो उसका आइसोलेशन स्विच हो गया HVRH। तो ये जो स्विच है ना, ये MVRH MVMT1, तो उसका स्विच HVMT1 HVRH, तो इसका स्विच का पोजीशन है 0 1 2 3। ठीक है, 0 में रखने से क्या होगा, इसका मोटर के साथ रिले भी रहेगा। तो रिले क्या करता है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि ना, वो जज करता है। तो 0 पोजीशन में ये स्विच रख देने से क्या होगा, MVRH एंड इसका रिले QVRH दोनों काम करना बंद कर देगा। ठीक है, दोनों आइसोलेट हो जाएगा। 1 पोजीशन में HVRH रख देंगे तो दोनों काम करेगा, MVRH भी काम करेगा, उसका रिले भी काम करेगा। उसके बाद HVRH को 2 पोजीशन में रख देंगे तो क्या होगा, MVRH काम करना बंद कर देगा, बट उसका रिले काम करेगा QVRH। बट HVRH को 3 पोजीशन में कर देंगे तो MVRH काम करेगा, उसका रिले बाईपास हो जाएगा, QVRH नॉट काम नहीं करेगा। ठीक है, आइसोलेट हो जाएगा, QVRH नॉट इन सर्विस हो जाएगा। उसके बाद देखिए HVSI 1 एंड 2। HVSI हो गया क्या, MVSI 1 एंड 2। MVSI कहाँ पे रहता है, RSI ब्लॉक को ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर मोटर है MVSI, उसका आइसोलेशन व प्रोग्रामिंग स्विच हो गया HVSI। MVSI 1 के लिए HVSI 1, MVSI 2 के लिए HVSI 2। उसके बाद देखिए HVSL 1 एंड 2। HVSL क्या हो गया, MVSL 1 एंड 2 का प्रोग्रामिंग स्विच। SL ब्लॉक जो स्मूथनिंग रिएक्टर का जो ब्लोअर ब्लॉक रहता है, उसको ठंडा करने के लिए MVSL दिया जाता है, तो उसका वो जो मोटर है ब्लोअर मोटर, उसका आइसोलेशन स्विच है HVSL 1 एंड 2। J1 एंड J2। J1 क्या हो गया ना, रिवर्सर फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, एंड J2 हो गया रिवर्सर फॉर ट्रैक्शन मोटर 4 5 6। ठीक है, तो हमारा लोगों में MPJ रहता है, MPJ हैंडल, तो MPJ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग J1 एंड J2 सेट होता है। ठीक है, L1 L2 L4 सॉरी L1 L2 एंड L3, ये तीनों हो गया लाइन कंडक्टर फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, एंड L4 L5 L6 हो गया लाइन कंडक्टर फॉर ट्रैक्शन मोटर 4 5 6। ठीक है, और पावर सप्लाई देता है, लाइन कंडक्टर से ट्रैक्शन मोटर को मिलेगा। ये HT1 BO1 में रहेगा, ये HT3 BA3 में रहेगा। LSCHBA क्या हो गया ना, बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैंप है। बैटरी चार्जर ठीक से काम करेगा तब LSCHBA एक्सटिंग्विश रहेगा, बुझा हुआ रहेगा। LSCHBA जल जाएगा मतलब क्या हुआ, बैटरी चार्जर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये LPDX में वो जो लोग पायलट लैंप है उसमें रहेगा LSCHBA। अब देखिए LSGR, उसके आगे देखिए LSDJ है। ठीक है, LSDJ क्या हुआ है, DJ का सिग्नलिंग लैंप है। DJ ओपन रहेगा, LSDJ जलेगा, DJ क्लोज रहेगा, LSDJ एक्सटिंग्विश हो जाएगा। LSGR, GR जब 0 में है, MP 0 GR 0, तब LSGR जलेगा। GR 1 में है मतलब क्या हुआ, MP से एक नॉच लिया है, तब LSGR बुझ जाएगा। LSGRO और LSGRR सिग्नलिंग लैंप पर रियर लोको GR। ठीक है, ये LPDX में रहेगा। LS ग्रुप सिग्नलिंग लैंप पर डिफेक्टिव लोको इन MU। ये LS ग्रुप एंड LSOL, ठीक है, दोनों लोको है। ठीक है, MU लोको मतलब क्या होगा, दोनों लोको एक साथ काम कर रहा है। तो कौन सा लोको में खराब होता है वो पता करने के लिए LS ग्रुप जिस लोको में जलेगा वो लोको खराब है, और जिस लोको में LSOL जलेगा वो लोको ठीक है। मान लीजिए दोनों लोको है, तो पहले वाला लोको में LS ग्रुप जल रहा है और पीछे वाले लोको में LSOL जल रहा है, तो क्या हो गया, पहले वाला LS ग्रुप जल रहा है इसीलिए वो लोको खराब है, LSOL पीछे वाला जल रहा है मतलब पीछे वाला ठीक है। तो सही वाला जो हेल्दी लोको होगा उसका LSOL जलेगा। दोनों ही क्या होगा, ये LPDX में रहेगा LSOL, बट LS ग्रुप जो वो कैब का सीलिंग में रहेगा। लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट का बीच में जो सीलिंग रहेगा उसमें रहेगा। LSP सिग्नलिंग लैंप पर व्हील स्लिपिंग, जब व्हील स्लिप होता है
तब ये लैम्प जलेगा। LSB सिग्नलिंग लैम्प फॉर Q50, ठीक है। वो जो रिवर्सर है ना, वो रिवर्सर ठीक से सेट हुआ कि नहीं ये बोलता है Q50। तो Q50 का सिग्नलिंग लैम्प हो गया LSB, ये LPDX में रहेगा। LS-RSI सिग्नलिंग लैम्प फॉर RSI ब्लॉक का जो फ्यूज़ है वो किसी कारण से मेल्ट हो जाता है तो अब LS-RSI जल जाता है। LTBA बैटरी का सर्ज अरेस्टर है। LTBA MP हो गया मास्टर पावर कंट्रोलर, जिससे हम लोग नॉच लेते हैं। 0 to 32 तक रहता है, 1 2 करके 32 में हम लोग नॉच ले सकता है MP से ही। MPH हो गया क्या, ऑयल पम्प मोटर, जो क्या करता है ना, नीचे जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को वो सर्कुलेट करता है। MPJ हो गया रिवर्सर हैंडल। MPS हो गया क्या ना, फील्ड वीकनिंग कंट्रोलर। MPS को क्या करता है, जब स्पीड नहीं बढ़ता है तो तब ये MPS को शंटिंग कंडक्टर को ऐड करना होता है। तो ये MPS शंटिंग कंडक्टर ऐड कैसे होता है, MPS को ऑपरेट करने से। MTDJ डीजे क्लोजिंग होल्डिंग इलेक्ट्रोवाल्व हो गया MTDJ। MBMT 1 and 2 ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। 1 नंबर क्या करता है, ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को, एंड MBMT 2 क्या करता है, ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को ठंडा करता है। MBRF मोटर फॉर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस ब्लोअर। जो RF रेजिस्टेंस होता है, वो RF रेजिस्टेंस को ठंडा करने के लिए जो ब्लोअर मोटर है वो MBRF, ये HT1 में रहता है। MBRH जो ट्रांसफार्मर का तेल MPH मोटर सर्कुलेट करता है, वो क्या करता है, MPH मोटर एक रेडिएटर में भेजता है और रेडिएटर HT2 में रहेगा। और रेडिएटर के पीछे एक मोटर रहेगा जो कि ना MBRH है, ब्लोअर मोटर। वो रेडिएटर से पास से हवा खींचेगा, ठीक है। वो जब हवा खींचेगा तो रेडिएटर में तेल सर्कुलेट होगा, तो हवा को सक करने से वो तेल भी ठंडा हो जाएगा। तो उसका जो ब्लोअर मोटर है MBRH, वो ये भी HT2 में रहेगा। MBSI 1 and 2 ब्लोअर मोटर फॉर कूलिंग RSI ब्लॉक्स, ये RSI ब्लॉक के साथ रहता है। MBSL 1 MBSL 2 ब्लोअर मोटर फॉर कूलिंग SL 1 ब्लोअर मोटर फॉर कूलिंग SL 2। SL ब्लॉक का MBSL 1 एंड SL 2 का MBSL 2। SL 1 एंड SL 2 क्या करता है, RSI ब्लॉक पहले क्या करता है, RSI ब्लॉक हमारा AC को DC बनाता है, और SL ब्लॉक में क्या होता है, वो जो DC बनाया RSI, तो उसमें थोड़ा थोड़ा AC पल्सेस रह जाता है। तो AC पल्सेस को एब्जॉर्ब करने के लिए SL ब्लॉक को काम में लिया जाता है। तो SL ब्लॉक में प्योर DC बन जाता है, उसके बाद ही वो TM में जाएगा ट्रैक्शन मोटर में। तो SL तो गर्म हो जाएगा, RSI काम कर रहा है तो वो भी गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या होगा, MBSI दिया जाता है। SL ब्लॉक भी गर्म होगा तो उसका ठंडा करने के लिए MBSL दिया जाएगा, ठीक है। तो MBSL 1 रहेगा HT1 में एंड MBSL 2 रहेगा HT2 में। PR हो गया क्या, हेडलाइट रूम में रहेगा। PSA 1 2 पैडल स्विच फॉर सेंडर। PT हो गया पेंटोग्राफ 1 2 रहता है इसीलिए 1 and 2। तो देखिए PVEF पैडल स्विच फॉर लोको ब्रेक आइसोलेशन। हम लोग A9 जानते हैं, लोको ब्रेक बोलते हैं। तो A9 अप्लाई करने से पीछे ट्रेन के साथ लोको में भी ब्रेक अप्लाई होता है। तो हम लोग PVEF दबाने से ट्रेन में ब्रेक लगेगा बट लोको में ब्रेक नहीं लगेगा। लोको ब्रेक को एलिमिनेट आइसोलेट करने के लिए PVEF दबाना होता है, ठीक है। Q20 ओवर वोल्टेज रिले हो गया। Q30 नो और लो वोल्टेज रिले हो गया। Q44 क्या हो गया ना, GR का हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले। GR जब हाफ नॉच पे रहता है तब Q44 उसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे क्या दिया है, RGR प्रोटेक्शन रिले, तो उसको हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले वो बोलता है। Q45 डीजे रीसेटिंग रिले। Q46 हो गया GR का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। ये देखिए ना, GR का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले हो गया Q46 एंड Q44 हो जाएगा GR का हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले, और Q46 हो गया फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। Q48 हो गया व्हील स्लिपिंग रिले। Q49 GR सिंक्रोनस रिले। Q50 हो गया रिले फॉर रिवर्सर CTF एंड C145।
Q51 हो गया ऑटो रिग्रेशन डिले, Q50 हो गया नॉच बाय नॉच प्रोग्रेशन रिग्रेशन डिले, Q100 और QTD 100। Q100 रहेगा कहाँ पे ना, अन्य लोगों में, QTD 100 रहेगा हमारा स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में। तो कंट्रोलिंग डिले फॉर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट। QTD 101 टाइम डिले फॉर MCPs इन SIB लोको। Q108 ऑक्सिलरी मोटर प्रोटेक्शन रिले। QCBR हो गया हमारा जो आर्नो रहता है उसका प्रोटेक्शन करता है, गवर्निंग रिले फॉर आर्नो। QE ओवरलोड रिले फॉर ब्रेकिंग एक्साइटेशन। QD हो गया करंट डिफरेंशियल रिले, ठीक है। QLM हो गया फीडिंग पावर सर्किट का ओवर करंट रिले, तो ओवर करंट रिले फॉर मेन सर्किट, मेन ट्रांसफॉर्मर। QOR अर्थ फॉल्ट रिले फॉर ऑक्सिलरी पावर सर्किट। QOP 1 and 2 अर्थ फॉल्ट रिले फॉर ट्रांसन पावर सर्किट 1 and 2। QRSI 1 and 2 ओवर करंट रिले फॉर ट्रैक्शन पावर सर्किट 1 and 2। QTD 105 टाइम डिले रिले फॉर C105 इन आर्नो लोको, and QTD 106 टाइम डिले रिले फॉर C106 इन आर्नो लोको। QB60 सिग्नलिंग लैम्प फॉर LSDJ, जो LSDJ पायलट लैम्प है उसका सिग्नलिंग रिले है QB60। QB61 हो गया सिग्नलिंग रिले फॉर LSCHB, जो बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैम्प है उसका रिले हो गया। QB62 हो गया जो GR का सिग्नलिंग लैम्प है LSGR, उसका सिग्नलिंग रिले है। QB63 जो LS RSI ब्लॉक का सिग्नलिंग लैम्प है उसका सिग्नलिंग रिले है। QB64 जो LSB हो गया उसका सिग्नलिंग रिले है। QBMT हो गया क्या, MBMT का जो रिले हो गया। QBSL ब्लॉक को ठंडा करने के लिए जो MBSL है उसका रिले हो गया। QBRH MBRH का रिले। ये QBSI MBSI का रिले हो गया। ये क्या करता है, ये जो ब्लोअर मोटर का जो रिले होता है वो एयर फ्लो को मेजर करता है, जो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। QWC वेट कंपनसेशन रिले। उसके बाद देखिए R118 C118 देखे थे, तो C118 क्या बोला था, कॉन्टेक्टर है आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए, तो उसके C1 के बाद ही R118 रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस फॉर आर्नो कन्वर्टर RA 1/1 ये कैब हीटर है, कैब 1 में रहता है। RA2 हो गया कि कैब हीटर फॉर कैब 2। RGR हो गया रेजिस्टेंस फॉर GR। RPGR हो गया परमानेंट रेजिस्टेंस फॉर GR। RGCP रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर MCPs, ठीक है। RPS परमानेंट फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 to 6, ठीक है। RPS रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 रहता है एक ट्रैक्शन मोटर के लिए। RSI 1 एंड RSI 2 दो ब्लॉक रहता है, सिलिकॉन रेक्टिफायर QBCL बोलता है। RSI SL स्मूथनिंग रिएक्टर SL1 एंड SL2 स्मूथनिंग रिएक्टर 2। SMGR सर्वो मोटर फॉर ग्रेजुएटर। STC बाय SI स्टैटिक कन्वर्टर बोलता है, आर्नो को एलिमिनेट करके स्टैटिक कन्वर्टर यूज़ करता है लोगों में सिंगल पेज को 3 पेज बनाने के लिए। VE1 क्या हो गया, इलेक्ट्रोवाल्व फॉर प्रोग्रेशन ऑफ टैप चेंजर। ग्रेजुएटर को जो इलेक्ट्रोवाल्व रहता है जिससे नॉच प्रोग्रेस होता है वो उस कॉइल को बोलता है VE1 एंड VE2 हो गया रिग्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोवाल्व फॉर रिग्रेशन ऑफ टैप चेंजर। TFVT ट्रांसफार्मर फॉर कैब फैन। TFWA मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फॉर द ऑक्सिलरी सर्किट। TFILM हो गया करंट ट्रांसफार्मर फॉर QLM। TFP मेन ट्रांसफार्मर हो गया। TFWR हो गया मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फॉर वोल्टेज रेगुलेटिंग। UA हो गया क्या, वोल्ट मीटर। UA को बोलते हैं कैटेनरी वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्किट वोल्ट मीटर LPDX में रहता है। UBA बैटरी वोल्ट मीटर। VEF इलेक्ट्रोवाल्व फॉर लोको ब्रेक आइसोलेशन, वहाँ पे देखा था क्या PVEF, तो इलेक्ट्रोवाल्व हो गया और PVEF का VEF। VEPT1 इलेक्ट्रोवाल्व फॉर पेंटोग्राफ 1। VEPT2 इलेक्ट्रोवाल्व फॉर पेंटोग्राफ 2। VESA1 इलेक्ट्रोवाल्व फॉर सैंडर। ऐसे मतलब हो गया सैंडर बालू यूज़ करता है ना, व्हील स्लिप जब होता है तो उसका इलेक्ट्रोवाल्व हो गया क्या
VESA इलेक्ट्रोबल्ब सेंडर। ZCPA स्विच फॉर ऑक्सिलरी कंप्रेसर, ये बेबी कंप्रेसर जो रहता है तो उसका स्विच हो गया ZCPA। ZPT पेंटो का सिलेक्शन स्विच है, पेंटो को उठाने के लिए क्या ऑपरेट करना होता है ZPT। ZSMGR SMGR का हैंडल है ZSMGR। बैटरी वोल्टेज चेकिंग स्विच होगा क्या जुबा। पहले क्या बोला HBO को ऑन करना होगा, HBO को 1 पोजीशन करने के बाद जुबा को प्रेस करना होगा, उसके बाद बैटरी वोल्टेज शो करेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कन्वेंशनल लोगों का एब्रीविएशन। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट करके बोलना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।